इस देश में 11 सालों में जो परिवर्तन आया है उसे दुनिया का कोई व्यक्ति आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर झुठला नहीं सकता। समर्पण के साथ काम करने की ताकत हमें मोदी सरकार ने दी है। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर चलना है। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने नीमच के टाउन हॉल में प्रोफेशनल मीट को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि मोदी सरकार की 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश में 4 जातियां युवा, किसान, गरीब और महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने शानदार काम किए हैं। युवाओं के लिए एम्स, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज की संख्या और सीट्स में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, नल जल कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन, PM आवास, PM मुद्रा लोन आदि योजनाएं लाई गई। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बजट, फसल बीमा योजना, सिंचाई क्षमता समर्थन मूल्य, मंडी आदि क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम किए गए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला आरक्षण समूह, 3 करोड़ लखपति दीदियां, मातृत्व अवकाश, उज्ज्वला योजना आदि बड़ी उपलब्धियां इस सरकार की रही। बता दें कि प्रहलाद पटेल ने आगे कहा कि राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाना, 3 तलाक पर कानून, वक्फ बोर्ड कानून हमारी वचनबद्धता को दर्शाता है। आयुष्मान कार्ड, जनधन योजना, वंदे भारत मिशन, स्वच्छता अभियान हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। उन्होंने कहा कि विकास में संवेदनाएं काम न हो जाए, परिश्रम से दूर जाने वाला समाज कभी समृद्धि, स्वस्थ और संपन्न नहीं हो सकता। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि 2014 के बाद का समय भारत के लिए स्वर्णिम काल रहा है। सामाजिक, आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में भारत ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए सशक्त व्यवस्था दी है। कार्यक्रम को भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, दिलीप सिंह परिहार और माधव मारू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा, जनपद अध्यक्ष शारदा धनगर, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, करण सिंह परमाल, महेंद्र भटनागर, मोहन राणावत आदि मंचासीन रहे। इस दौरान मंत्री पटेल समेत भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार की 11 साल बेमिसाल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उस अमृत काल में हमें क्या क्या मिला? हमने धारा 370 हटते हुए देखी, हमने वक्फ कानून पारित हुए करते हुए देखा, हमने महिला आरक्षण को पारित करते हुए देखा, हमने राम जन्मभूमि पर देखो भव्य मंदिर बनते देखा, हमने किसी भी आपदा विपदा में किसी भी भारतवंशी को संकट में नहीं रहने दिया। ये आप देश की आजादी के 75 साल का स्वर्णिम युग था। लेकिन प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा था अब हमारी यात्रा शुरू हुई है। 75 साल से 100 साल के बीच का ये अमृत काल का समय है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मित्रों, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम विकास के रास्ते और पैमाने तय करते हैं तो चुनौतियां भी आती हैं। मैं दुनिया की नहीं कह रहा, मैं अपने जिले की कह रहा हूं। मैं नरसिंहपुर जिले में पैदा हुआ हूं। वहां एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है। देश की नहीं, एशिया महाद्वीप। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कहती है कि एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले में कर्नाटक। उस जिले में जब गन्ने की फसल आई, मैं किसान नेता था, किसान की राजनीति करता था। लेकिन जिस तेजी के साथ अनियंत्रित तौर पर लोगों ने गन्ने की फसल लगाना शुरू की, तो मेरा आखिरी भाषण एक गार्डन वाला जगह है, वहां पर था। मैं मन बनाकर गया था कि आज के बाद से किसान आंदोलन छोड़ दूंगा। और जाकर मैंने जो भाषण वहां पर दिया, मैं वो कहना चाहता हूं। मैंने भाषण दिया कि गन्ना आपके पास आया है, आपको सब वैभव देगा, विकास देगा, उन्नति देगा, पैसा देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये उन्नति के साथ अपराध और नशा भी लेकर आएगा। अपने बच्चों को बचा के रखना। अगर नहीं बचा पाए तो ये वैभव तुम्हें नष्ट करने का रास्ता देता है। मित्रों, सिर्फ किसी की आयु से, किसी की आय से समृद्धि नहीं बनती। हम मशीन नहीं है, हम दुनिया के उन मॉडलों से बिल्कुल दूर है। ये भारतवर्ष का मॉडल है, जहां पर आधी रोटी खाकर दूसरे को आधी रोटी देने की बात कही जाती है। हम उस भारत के लोग हैं। हम कहीं और से अपनी तुलना नहीं कर सकते, और उसको हमने करके दिखाया।
नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ विनोद गुर्जर की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।